राजा दक्ष की महायज्ञ का आयोजन था। इस यज्ञ में सब कुछ था। मंत्र, अग्नि, देवता, ब्राह्मण। नहीं था तो केवल सम्मान। ये यज्ञ अग्नि से नहीं चल रहा था। ये जल रहा था एक पिता के अहंकार से। और उसी अहंकार की अग्नि में देवी सती के अस्तित्व का अपमान हो रहा था। राजा दक्ष ने महादेव का अपमान किया और वही अपमान माता सती के हृदय में पीड़ा बनकर उतर गया। वो पीड़ा क्रोध नहीं थी, वो धर्म की सीमा थी। माता सती ने हवन कुंड की अग्नि में प्रवेश किया और उस अपमान का प्रतिकार किया। मौन, मर्यादा और निर्णय के साथ धरा कांप उठी। शिव का मौन टूटा, तांडव जन्मा और विष्णु की सुदर्शन चक्र से सती के शरीर से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। हर हर महादेव। आज स्टोरीज बाय इंजन दीवा में मैं लेके आई हूँ शिव और शक्ति की वो अमर गाथा जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं, शिव और शक्ति का एकत्व है। जहाँ शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी। ये कथा है प्रेम की, आत्मसम्मान की, धर्म की और आत्मबल की। ये कथा है शिव शक्ति के उस प्रेम की जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी है। ये कथा है उस प्रेम की जो सृजन भी है और संतुलन भी। ये कथा है महादेव और माता सती की। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पुराणों में, विशेषकर शिव पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि उनका जन्म ब्रह्मा के सृजन के पहले चरणों में हुआ और वो बचपन से ही धर्म और नियमों के पालन में अति निपुण थे। वो भगवान नारायण के परम भक्त थे। दक्ष ऐसे राजा थे जिनका नाम यज्ञ, अनुशासन और राजधर्म के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनकी सहनशीलता और धर्मप्रियता के कारण देवताओं और मनुष्यों में उनका सम्मान अत्यधिक था। प्रजापति दक्ष एक प्रतापी राजा थे। एक अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ साथ वो अत्यधिक अहंकारी थे। उन्हें अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का अत्यधिक अभिमान था। राजा दक्ष की सभी पुत्रियां गुणवान थीं, किंतु फिर भी उनका मन असंतोष से भरा रहता था। वो केवल एक सुयोग्य कन्या नहीं चाहते थे, वो एक ऐसी संतान की कामना करती थी जिसमें स्वयं शक्ति का वास हो, जो यश, पराक्रम और तेज का प्रतीक बने। एक ऐसी पुत्री जो सर्वशक्ति संपन्न हो, जो सर्व विजयी हो। और यही आकांक्षा दक्ष को तप के मार्ग में ले गई। दक्ष प्रजापति ने कठोर तप आरंभ किया। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और उनकी साधना और भी गहरी होती चली गई। तप से प्रसन्न होकर भगवती आद्या, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, उनके सम्मुख प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। बताओ किस कारण ये साधना कर रहे हो। दक्ष ने अभिलाषा प्रकट की। तब देवी ने कहा, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। इस प्रकार आदि शक्ति ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक और दिव्य थी। सती ने अपने पिता के घर में धैर्य, विनम्रता और धार्मिक ज्ञान की शिक्षा पाई। उनके बाल्यकाल में ही उनके आचरण में एक गहन गंभीरता दिखाई देती थी। जहाँ अन्य कन्याएं राजसी सुखों की ओर आकर्षित होती, वहीं सती का मन अज्ञात, अनकहे सत्य की ओर
खींचता था। उनकी दृष्टि में वैभव का आकर्षण नहीं था और ना ही श्रृंगार का मोह। उनका हृदय किसी ऐसे अस्तित्व को खोज रहा था जो शब्दों से परे हो। धीरे धीरे उनके मन में एक नाम गहराई से उतरता चला गया, शिव। वही शिव जो सामाजिक मर्यादाओं से परे थे, जो न राजमहलों में रहते थे और न ही ऐश्वर्य को स्वीकार करते थे, जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन की तरह विराजमान थे। जहाँ अन्य किसी कन्या के लिए ऐसा रूप भय का कारण बनता, वहीं सती के लिए यही स्वरूप पूर्णता का प्रतीक था। जो आकर्षण था वो श्रद्धा बना, श्रद्धा ने भक्ति का रूप लिया और भक्ति ने प्रेम की गहराइयों को छू लिया। अब सती के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट था, शिव को ही जीवन साथी के रूप में पाना। ये मार्ग आसान नहीं था। जब ये बात राजा दक्ष को ज्ञात हुई तो उनका मन क्रोध और अस्वीकार से भर गया। वो चाहते थे कि सती का विवाह किसी ऐसे महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से हो। उनकी दृष्टि में शिव राजधर्म से दूर, सामाजिक व्यवस्था से बाहर एक अनियंत्रित वैरागी थे। राजा दक्ष ने सती को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने वैभव, प्रतिष्ठा और राजसी संबंधों की बात कही, पर सती का निर्णय अडिग था। उन्हें किसी साम्राज्य की चाह नहीं थी। उन्हें चाहिए था वो अस्तित्व जो मौन में भी पूर्ण है और जो त्याग में भी संपूर्ण है। और इसी उद्देश्य से सती ने तप का मार्ग चुना। पर्वतों की निस्तब्धता में, खुले आकाश के नीचे, प्रकृति की कठोरता के बीच उन्होंने स्वयं को साधना को समर्पित कर दिया। दिन, सप्ताह और फिर महीनों बीत गए। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि देवताओं तक का ध्यान उस ओर खिंचने लगा। सती की साधना अब केवल तप नहीं रही थी, वो एक निश्चय बन चुकी थी। उनका मन, उनका शरीर और उनका प्रत्येक श्वास अब एक ही लक्ष्य से बंधा था, शिव। समय की सीमाएं टूट चुकी थी, ऋतुएं बदली, दिन और रात गुजरते रहे, पर सती का ध्यान अडिग रहा और अंततः उस अचल भक्ति के आगे स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। एक शांत मुस्कान के साथ वो तपस्विनी के सामने उपस्थित हुए। जब सती ने नेत्र खोले तो उनके सामने वही थी जिनके लिए उन्होंने संसार का हर मोह त्याग दिया था। शिव ने उस दिव्य दृष्टि को देखा जिसमें कोई याचना नहीं थी, केवल समर्पण था। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी साधना ने मुझे नहीं बुलाया, मैं तुम्हारे प्रेम में बंधा आया हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। उस क्षण सृष्टि जैसे ठहर गई और फिर आनंद की तरंगें तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं ने पुष्पों से उस निर्णय का अभिनंदन किया। और फिर आया वो दिव्य दिन जिसका साक्षी बनने के लिए स्वयं ब्रह्मांड एकत्र हुआ। शिव कैलाश से निकले, पर ये कोई साधारण वर यात्रा नहीं थी। इस बारात में लोक और अवलोक, जीवन और मृत्यु सभी एक साथ चल रहे थे। योगी, सिद्ध, नाग, भूत, गण सभी शिव के साथी थे। नंदी उनकी सवारी थी। देह पर बस, जटाओं में गंगा और गले में नागों की माला। इस स्वरूप को देखकर
कई दृष्टियां भय से कांप उठी, पर सती की आंखों में केवल गर्व था, क्योंकि उन्होंने वैभव नहीं, साक्षात महादेव को चुना था। विवाह का आयोजन राजमहलों जैसा नहीं था, पर उसकी गरिमा स्वर्ग से भी ऊंची थी। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने कन्यादान का भार उठाया और समस्त लोकों ने इस मिलन को स्वीकार किया। ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, ये शिव और शक्ति, सृष्टि के दो मूल स्तंभों का एकत्व था। पर इस उत्सव में एक स्थान रिक्त था। दक्ष प्रजापति वहां उपस्थित नहीं थे, ना ही उनका आशीर्वाद आया और ना कोई संदेश। उनकी दृष्टि में ये विवाह सम्मान नहीं, अपमान था। उनका अभिमान इस मिलन को स्वीकार नहीं कर पाया, और यहीं इस मौन अस्वीकार में उस अग्नि की पहली चिंगारी जली, जो आगे चलकर एक महाविनाश का कारण बनने वाली थी। जब भी कोई शिव की महिमा करता, दक्ष का मस्तक तन जाता। उनकी दृष्टि में शिव योग्यता नहीं, अपमान थे। एक ऐसे योगी जिनके पास न राज्य था और न वैभव और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। शिव और शक्ति का ये मिलन एक प्रेम कथा तक सीमित न था। यहाँ से एक और संघर्ष ने जन्म लिया। एक ओर जहाँ पिता की महत्वाकांक्षा थी, वहीं दूसरी ओर पुत्री का अटल समर्पण। यही टकराव इस कथा की पहली आहट है, एक ऐसी आहट जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को कपा देने वाली थी। विवाह के पश्चात सती शिव के साथ कैलाश पहुंची, और वहां शिव के साथ सती के जीवन ने एक शांत आनंदमय लय पकड़ ली। समय अब बहता नहीं था, वो ठहर कर सांस लेता था। मंदाकिनी की अविरल धारा और हिमालय की शीतल हवाएं, कैलाश की गुफाएं, सब साक्षी थे उस प्रेम की जो शब्दों में नहीं, मौन में व्यक्त होता था। ये वैवाहिक जीवन राजसी नहीं था, पर पूर्ण था। ना कोई वैभव, ना कोई प्रदर्शन, केवल शिव और शक्ति। पर कैलाश की उस शांति से दूर एक हृदय था जो लगातार अशांत हो रहा था। एक अहंकार था जो बार बार सिर उठा रहा था। इस अहंकार की टंकार थी जो बार बार राजा दक्ष के मस्तिष्क पर गूंज रही थी। राजा दक्ष का मन अब चुप रहना नहीं चाहता था। उसे अपनी श्रेष्ठता संसार को सिद्ध करनी थी, और उसी उद्दंड भाव से राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित करने की सोची। एक ऐसा आयोजन जो धर्म के नाम पर तो था, पर आत्मसम्मान से रिक्त था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ की घोषणा की, ऐसा यज्ञ जिसकी गूंज तीनों लोकों तक पहुंची। देवता बुलाए गए, ऋषियों को सम्मान मिला, सिद्धों और लोकपालकों को विशेष आसन दिए गए। सृजनकर्ता ब्रह्मा भी आमंत्रित थे। स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी इस सभा में उपस्थित थे। पर एक महान अनुपस्थिति थी, महादेव की। ये कोई भूल नहीं थी जिसे सुधारा जा सके, पर ये रिक्त स्थान था जो जानबूझकर छोड़ा गया था। दक्ष के लिए शिव कोई देव नहीं थे, वे उस व्यवस्था की चुनौती थे जिसे दक्ष सर्वोपरि मानते थे। उनके अहंकार को ये स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री एक ऐसी योगी की अर्धांगिनी बने
जिसके पास न राज्य है न वैभव न सामाजिक दिखावा। दक्ष के लिए शिव को यज्ञ में बुलाना देवता का सम्मान नहीं, अपने अभिमान को झुकाना था, और इसलिए उस यज्ञ की अग्नि शिव के बिना जली पर अहंकार की लपटों से ज्वलित हुई। भव्य यज्ञ के आयोजन से अनभिज्ञ सती एक दिन जब कैलाश की नीरव ऊंचाइयों में महादेव के साथ बैठी थी, उसी क्षण आकाश में असामान्य हलचल हुई। एक नहीं, कई दिव्य विमान नील गगन को चीरते हुए एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। सती की दृष्टि अनायास उन पर ठहर गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, स्वामी, ये दिव्य रथ कहाँ जा रहे हैं? किनके हैं ये दिव्य रथ? शिव ने क्षण भर आकाश की ओर देखा और बोले, प्रिय, तुम्हारे पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। देवता, देवांगनाएं सभी उसी निमंत्रण पर कनखल की ओर जा रहे हैं। ये सुनते ही सती का हृदय अनकहे भावों से भर उठा, क्योंकि ये वो पहला संकेत था कि संसार को बुलाया गया पर पुत्री को नहीं। सती का हृदय अस्थिर हो उठा। पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, समस्त लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। सती स्तब्ध रह गई। इतना बड़ा आयोजन और ना कोई संदेश, ना कोई निमंत्रण। कुछ समय तक वो मौन रही, शायद प्रतीक्षा में कि कोई दूत आए, कोई बुलावा पहुंचे। पर जब स्पष्ट हो गया कि उन्हें और शिव को जानबूझकर अलग रखा गया है, तो उनका हृदय चित्कार कर उठा। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता की ओर खींच रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म मर्यादा की याद दिला रहा था। अंततः अंतर्द्वंद से हारी सती शिव के सामने पहुंची। स्वामी, उन्होंने विनीत स्वर में कहा, मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ स्वामी। संभव है ये कोई भ्रांति हो। मैं पिताश्री से बात करूंगी, शायद उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। शिव ने उन्हें गंभीर मुद्रा में देखा। ब्रह्मांड के सर्वज्ञाता सब जानते थे, ये यज्ञ अग्नि से नहीं, अहंकार से जल रहा है। शांत स्वर में सती से बोले, प्रिय, जहाँ सम्मान न हो वहाँ स्वाभिमान को लेकर जाना व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जिसकी अग्नि क्रोध से प्रज्वलित हो। पर सती व्याकुल थी। उनके भीतर पिता और पति के बीच एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने फिर विनती की, प्रभु, मैं वहाँ आपकी पत्नी बनकर नहीं, पिताजी की पुत्री बनकर जाना चाहती हूँ। शायद मेरे शब्द पिता के हृदय के विष को शांत कर दें। इस बार शिव मौन रहे। वो कुछ न बोले और इसी मौन में उनकी शांत अनुमति थी। कैलाश को छोड़ते समय सती के साथ ना कोई शोभा यात्रा थी और ना कोई उत्सव। वो न देवी बनकर निकली और न रानी बनकर। वो निकली सिर्फ एक पुत्री बनकर, एक ऐसी पुत्री जो अब भी मानती थी कि पिता का हृदय कठोर नहीं हो सकता। उनके कदम सम्मान की मांग लेकर नहीं, मिलन की आशा लेकर बढ़ रहे थे। सती ये नहीं जानती थी कि जिस द्वार पर वो स्नेह खोजने जा रही हैं, वहाँ उत्साह नहीं, अपमान का मौन उनका सामना करेगा, और उसी मौन में छिपा होगा वो तिरस्कार जो आगे चलकर किसी एक स्त्री की पीड़ा नहीं, पूरे युग का विषाद बन जाएगा।
सती ने यज्ञ स्थल की ओर कदम बढ़ाए, पर जब सती ने यज्ञ मंडप में कदम रखा तो वहां के दृश्य ने उनके विश्वास को हिला दिया। मंडप में उनके आगमन का कोई उत्साह न था। कोई स्वागत में उठ न खड़ा हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया। देवों की दृष्टि झुकी थी, ऋषियों के मुंह में मौन था। ऐसा लगा वे वहां मौजूद ही ना हो। सती ने पिता के समीप जाकर धीरे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आपकी पुत्री को इस यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है? दक्ष के होठों पर एक कठोर मुस्कान फैली और शब्द गूंजे, जिस दिन तूने उस सन्यासी भस्मधारी, उस अघोरी शमशानवासी को चुना, उसी दिन से तू मेरी पुत्री नहीं रही। उसने तुझे अपनी इच्छा में बांध लिया है और मैंने देखा कि मेरे नियमों की अवमानना हुई। सती की आत्मा कांप उठी। ये केवल अपमान नहीं था, ये उनके उस स्वामी का तिरस्कार था जिसकी महिमा सृष्टि के संतुलन में निहित थी। वो स्थिर खड़ी रही, आंखों में आंसू थे पर स्वर में प्रबलता। सभी देवताओं और ऋषियों ने देखा, सुनकर मौन हो गए। सती ने पूरे मंडप में अपनी दृष्टि घुमाई और फिर शब्द गिरे, शांत पर प्रचंड। तुम सब यहाँ धर्म की बातें करने आए हो, यज्ञ और मर्यादा की चर्चा करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उसी शिव का यहाँ तिरस्कार हो रहा है और इस अपमान के तुम सभी साक्षी बन रहे हो। जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है। जिसे तुम शमशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह और अहंकार को जलाता है। देवी सती की आंखों में अश्रु थे, पर स्वर में तेज था और हृदय में अदम्य साहस। फिर उन्होंने निर्णय लिया, जिस शरीर ने आज उनके प्रभु का अपमान देखा है, वो अब इस संसार में रहने योग्य नहीं रहा। सती ने कदम बढ़ाए और यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर अब सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं अग्नि बन चुकी थी। नेत्र मोदे शिव का स्मरण किया और पूर्ण समर्पण के साथ अग्नि में प्रवेश किया। उनका चेहरा शांति और दृढ़ विश्वास के साथ भरा था, भय और क्रोध नहीं। और उसी क्षण यज्ञ की अग्नि से वो तूफान जन्म लेने वाला था जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। उधर सती के दक्ष के यज्ञ में जाने के बाद महादेव स्वयं भी समाधि में चले गए। कैलाश में पूर्ण शांति थी, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। जब शिव ने जाना कि उनकी अर्धांगिनी ने अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए, तो उनके हृदय में एक भयंकर आंधी उठी। आंखों में गहन वेदना, आत्मा और मन में ज्वाला। ये वही शिव थे जिनके क्रोध से सृष्टि कांपती है। समाधि का आवरण टूटा, जटाओं ने बिजली से चिंगारी निकाली, नेत्र लाल ज्वालाओं से भस्मित हो उठे। धरती, पर्वत और नदियां कांप उठे। उनकी क्रोध भरी ऊर्जा से एक अजेय योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। ये केवल एक योद्धा न था, वीरभद्र स्वयं शिव का प्रलयकारी रूप था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी, हाथों में तलवार। शरीर से आग का तेज ऐसा प्रकट हो रहा था कि मानो प्रलय खुद धरती पर उतर आया हो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल की ओर कदम बढ़ाए। जहाँ कहीं उनके कदम पड़े, धरती कांप उठी,
आकाश गूंजा और देवताओं के हृदय में भय उतर आया। ज्यों ही वो यज्ञ स्थली के समीप पहुंचे, अंधकार फैल गया। यज्ञ की अग्नि थरथराई। सबसे पहले वीरभद्र ने यज्ञ वेदी तोड़ी, फिर यज्ञ पाठ कर रहे ब्राह्मणों को पीछे हटाया। उनकी दृष्टि केवल एक पर केंद्रित थी, वो थे राजा दक्ष। कोई भी वीरभद्र के सामने टिक न सका। उसके हर प्रहार में शिव की शक्ति और हर गर्जना में सती की प्रेरणा थी। अंततः वो दक्ष के सामने खड़ा हुआ। अभिमानी दक्ष चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी ओर देखा, नेत्रों में अग्नि, स्वर में गर्जना। तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज मैं तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें धर्म और मर्यादा का अपमान हुआ। एक ही झटके में वीरभद्र की तलवार ने दक्ष का सिर अलग कर दिया। सभा में मौन छा गया। देवता स्तब्ध। यज्ञ की अग्नि बुझ गई, सिर्फ राख ही बची। यही राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा पूर्ण की। जब शिव यज्ञ स्थली पहुंचे तो वहां केवल राख थी, और राख के बीच वो देह पड़ी थी जिसमें कभी सती के प्राण बसते थे। उस क्षण समय थम गया। महादेव ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उस निष्प्राण शरीर को उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे चल पड़े। सती को हृदय से लगाए शिव दिशाओं में भटकने लगे। न लक्ष्य था, न मार्ग और न चेतना। उनका विलाप शब्दों में नहीं था, वो अस्तित्व में उतर आया था। आकाश भारी होने लगा, धरती थर्राने लगी, नदियां ठहर गईं और देवताओं की सांसें अटक गईं। ये विरह सिर्फ एक पति का दुख नहीं था, ये प्रलय का संकेत था। देवगण भयभीत हो उठे। उन्होंने सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु भगवान से विनती की, देव, यदि शिव यूं ही चलते रहे तो सृजन का संतुलन टूट जाएगा। तब विष्णु भगवान ने निर्णय लिया। करुणा से भरा पर कठोर सुदर्शन चक्र चला। चक्र की धार देह पर नहीं, पर स्थिति पर चली। सती के अंग एक एक कर धरती पर गिरे। शिव ने प्रतिरोध न किया, क्योंकि ये पीड़ा व्यक्तिगत नहीं रही थी, ये सृष्टि के लिए आवश्यक हो चुका था। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ केवल भूमि नहीं रही, वहाँ शक्ति जाग उठी। धरती के वे बिंदु ऊर्जा से भर गए। वे स्थान पूजा के केंद्र बन गए। कहीं दृष्टि गिरी, कहीं हृदय, कहीं चरण तो कहीं केश। हर स्थान पर एक रूप प्रकट हुआ, कहीं दुर्गा, कहीं भैरवी, कहीं भवानी। वे स्थान आज भी साक्षी हैं उस प्रेम के जो मृत्यु से भी बड़ा था। शिव अंततः हिमालय लौटे, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। वे बैठे, वर्षों नहीं, युगों तक, ना कोई शब्द, ना कोई गति, केवल मौन और स्मृति। समय आगे बढ़ा, युग बदले, पर कुछ कथाएं काल से मुक्त होती हैं। सती की कथा ऐसी ही थी। जो प्रेम अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था, वो समाप्त नहीं हुआ, वो प्रतीक्षा में था। वो प्रेम पुनः जन्म लेने वाला था, नए रूप में, नई देह में, नए युग के लिए। ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी, शिव और पार्वती की, एक ऐसे प्रेम की जो सृष्टि को संतुलित करता है।
शिव और सती की कथा केवल देवी और देव का प्रेम प्रसंग मात्र नहीं है। ये दो शक्तियों का मिलन है, चेतना और ऊर्जा का, योग और शक्ति का। शिव बिना शक्ति के स्थिर हैं और शक्ति बिना शिव के अव्यक्त। देवी सती का देह त्याग पलायन नहीं था, वो उस प्रेम की अंतिम घोषणा थी जो अपमान के साथ समझौता नहीं करता। और महादेव का तांडव वो क्रोध नहीं था, वो उस शून्य की पीड़ा थी जो तब जन्म लेती है जब चेतना और ऊर्जा का साथ टूट जाता है। विष्णु का सुदर्शन चक्र हिंसा का नहीं, समय की उस करुण स्मृति का प्रतीक है जो याद दिलाती है कि देह नश्वर है पर चेतना अविनाशी। सती की देह के खंड से बने शक्तिपीठ किसी शरीर की स्मृति नहीं, वो उस प्रेम के चिन्ह है जो टूट कर बिखरता नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि आज भी युगों बाद जब हम शक्ति की बात करते हैं तो सती को स्मरण करते हैं, और जब वैराग्य की बात आती है तो शिव को याद किया जाता है। क्योंकि जहाँ चेतना और शक्ति का संतुलन है वहीं सृष्टि है, और जहाँ ये संतुलन टूटता है वहीं तांडव है।